दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। यूं तो हवा चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल में विश्व विजय कर लेंगे। जैसे कि उन्होंने ठान रखा हो कि विश्व विजय करना है तो बंगाल में ही लाशों के ऊपर राजनीति कर पाएंगे। रवीश कुमार के अनुसार लखनऊ जो है लाशनऊ हो चुका है, वो एक अलग बात ठहरी। लेकिन यहाँ जो है पत्रकार जो हैं बेदम मर रहे हैं। योगी के पर्सनल सलाहकार पत्रकार शलभ साहब हालांकि बहुत सारे लोगों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम जो है पस्त हो चुका है। सिस्टम को दुहाई दी जा रही है, सीएमओ गायब है। एक ऐसा नियम बना दिया गया है योगी सरकार के द्वारा कि जिसको कोरोना वार्ड में भर्ती होना है उसको सीएमओ से लेटर लाना होगा। सीएमओ साहब ऑफिस में मिले तो लेटर मिले। अब जब लेटर नहीं मिलेगा तो फिर भैया कौन भर्ती होगा। सीतापुर में एक ऐसी ही माता के चरणों में एक बेटे ने दम तोड़ दिया, सांस तोड़ दी कोरोना से। मां देखती रह गई, इकलौता बेटा था, चला गया, एक ही सहारा था जो उनको बुढ़ापे में पालता, चाहे मजदूरी करके पालता। वो ना इंजीनियर था, ना डॉक्टर था, ना प्रधानमंत्री मोदी जी के स्किल इंडिया का एक भाग था, ना एक मेक इन इंडिया का भाग था, ना एंटरप्रेन्योर था जिसके बारे में कोई बात बोली जा सकती, ना उसके पास बीमा था जिसका बीमा उस बूढ़ी मां को मिल जाता कोरोना के मरने के बाद। कोरोना के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका भी बीमा खत्म कर दिया गया। ये तो खबरें शायद आपको पता होंगी। जो डॉक्टर पहले सेवा करते करते मर जाते थे उनका बीमा भी खत्म कर दिया गया है। तो फिर किस डॉक्टर को पड़ी है कि वो ज्यादा सीरियस होकर के इलाज करे। सिस्टम पस्त क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी रैलियों में दमदार ढंग से चुनाव जीतना चाहते थे और चुनाव जीतने के चक्कर में उन्होंने देश की मां बहन एक कर दी। देश की मां बहन एक क्या करते, देश को एक सबक सिखा दिया। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर भी होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर भी होना चाहिए, आपके पास खुद का रोजगार होना भी चाहिए। चाहे भले ही आप भीख मांगो या लूटपाट करो या फिरौती मांगो बिहार में या यूपी में, ठीक वही चल रहा है। आत्मनिर्भर होने के लिए लोग रोजगार ना सही कट्टे और बंदूक का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। लेकिन यहां सिस्टम लाचार था। बहुत से पत्रकार आंखों में आंसू लिए, आंसू तो बहा रहे थे। ऐसे पत्रकार जो पत्रकार कभी प्रधानमंत्री मोदी जी की चाटुकारिता में एकदम से लम्बलेड थे, उनको भी मैंने रोते हुए देखा। उनको भी सोशल मीडिया की फेसबुक वॉल पर मजबूर देखा। तो अब मैं तो ये ना कहूँगा कि भैया आपको समझना चाहिए था, लेकिन ये लोग चापलूसी में इतने व्यस्त थे। अगर ये एक साल पहले जाग गया होता गोदी मीडिया तो आज ऐसे बुरे हालात ना होते। आज ऐसा ना होता कि किसी के भाई भतीजे बेटी माँ एक साथ न मर रही होती। कोरोना का भयानक रूप इस तरह से आया है जैसे काल रात्रि राक्षसों का नाश करने के लिए निकल गई हो, या रक्तासुर की बूंदें पड़ रही हों आसपास और रक्तासुर पैदा हो रहा हो। इतना तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोरोना इतना भयानक रूप लेगा। टेम्परेचर के हिसाब से जहां फैल चुका था वहां फैल चुका था। आरटीपीसीआर में ये टेस्ट नहीं आ रहा था। विषाणु है ना, अपने हिसाब से अपना मूड तय करता है, टेम्परेचर के अनुसार मूड तय करता है। आज अप्रैल में इतना मूड है, पिछले अप्रैल में भी इतना मूड था, जाड़ों में इतना मूड नहीं था। आने वाले मई में और जून में और विकराल रूप होगा। ये पहला ऐसा वायरस है जो गर्मी में अपना प्रभाव दिखाता है। तो सावधान रहिएगा और सोचिएगा कि हमारे साइंटिस्टों से कहाँ गलती हुई वैक्सीन बनाने में। और वैक्सीन जब बन जाती है, 2-2 बार लग जाती है, उसके बाद भी
कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है। ये वेरिएंट बदलता रहेगा क्योंकि ये एंड्रॉयड मोबाइल की तरह आया है, ठीक उस तरह से जिसको 1 साल बाद अपडेट चाहिए। तो अब तैयार हो जाइए, आपको कितने सारे वैक्सीन लगने वाले हैं। हर साल एक नया वैक्सीन आपको लगवाना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम की लाचारी है, सिस्टम फेल हो गया। मोदी जी फेल नहीं हुए, सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी आईपीएस आईएएस ऑफिसरों की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी और स्वास्थ्य मंत्री केवल मटर छील रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। गृह मंत्री चीन के बारे में भी नहीं बोल पाते, लेकिन वो थोड़ा सा प्रचार करने निकल गए थे बिना किसी को बताए। लेकिन अब वो जीत जाएंगे बंगाल चुनाव, तब कुछ अपनी टिप्पणी चीन के बारे में और पाकिस्तान के बारे में देंगे। दोस्तों, सिस्टम फेल हुआ है नहीं हुआ है ये आपको ज़्यादा पता होगा। मैं तो एक कमरे में एक लाइट के पीछे डाल देता हूँ जो सोशल मीडिया पर देखता हूँ, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो दिल को झकझोर रही हैं और डरा भी रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।